फ्रेंड, क्लास 9th की विज्ञान की बुक और पेन लेकर के बैठिए। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 2023 के पाठ्यक्रम की 23-24 के पाठ्यक्रम की जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसकी बात करते हैं। क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई करना बहुत ही रिस्क वाला काम है। जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम होगा तब तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे सही ढंग से, सही दिशा में। तो आइए देखते हैं क्या दिया है विज्ञान विषय में 9th के। इसमें 2 भाग होंगे। एक 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी स्कूल के टीचरों द्वारा टेस्ट के आधार पर या प्रयोगात्मक कार्य के आधार पर या प्रोजेक्ट के कार्य के आधार पर आपको 30 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। आइए देखते हैं वो 70 अंक की लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार दूसरा पार्ट है। ये पहला जो पार्ट है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, ये आता है केमिस्ट्री से, यानी रसायन विज्ञान में ये पूछा जाता है। और सजीव जगत में संगठन, ये आएगा आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी से। और गति बल कार्य, बल तथा कार्य, ये आएगा फिजिक्स का पोर्शन है, ये फिजिक्स में पढ़ना होगा इसे आपको। खाद्य उत्पादन, ये भी बायोलॉजी का ही पोर्शन है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें 20 अंक आएंगे, 20 अंक आएंगे। सजीव जगत में संगठन यानी बायोलॉजी से 20 अंक आएगा। गति बल तथा कार्य का 25 अंक यानी फिजिक्स से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खाद्य उत्पादन ये 5 अंक का होगा। ये कुल मिलाकर के 70 नंबर और ये 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन, टोटल मिलाकर 100 नंबर। आइए देखते हैं ये जो 4 भाग है, इस 4 भाग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई फर्स्ट की, द्रव्य एवं व्यवहार की। द्रव्य जिसको मैटर या पदार्थ भी कहा जाता है, तो द्रव्य की परिभाषा आपको देखनी है। ठोस, द्रव, गैस तथा गैसीय अवस्था के लक्षण, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन, इतनी चीज़ें पढ़नी है। गलनांक पढ़ना है, ऊष्मा का अवशोषण पढ़ना है, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन क्या है ये पढ़ना है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव क्यों होता है, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये हो गया पहला पार्ट। फिर इसमें आएगी द्रव्य की प्रकृति। तो तत्व जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो उसमें तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण, कोलाइडी तथा निलंबन पढ़ना है। इसके अलावा कण प्रकृति आधारभूत इकाइयाँ, जैसे तीसरा चैप्टर है ये, परमाणु एवं अणु, रासायनिक संयोजन के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान, ये पढ़ना है। फिर चौथा चैप्टर आता है परमाणु की संरचना। इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करनी है, संयोजकता के बारे में स्टडी करनी है, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र पढ़ने हैं, समस्थानिक और संभारिक को पढ़ना है। इसमें मॉडल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जो परमाणु मॉडल थे उसको हटा दिया गया है। आइए इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 में सजीव जगत में संगठन पढ़ना यानी बायोलॉजी का पोर्शन है। इसमें कोशिका पढ़नी है। कोशिका के अंदर क्या पढ़ना है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जिकाएँ, केंद्रक, क्रोमोसोम्स, ये हो गया पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर जो है ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है जंतु एवं वनस्पति ऊतक, संरचना और कार्य। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक, एपिथीलियम, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक, ये 4 प्रकार के ऊतक आपको पढ़ने हैं। पादप में विभज्योतिकी एवं अस्थायी ऊतक, ये पादप में पढ़ना है यानी पौधों में पढ़ना है। अब इकाई 3 की बात कर लेते हैं जो रिलेटेड है हमारी फिज़िक्स से। उसमें दिया हुआ है आपको गति, बल और कार्य। तो पहला जो चैप्टर शुरू होता है फिज़िक्स का गति, उसमें पढ़ना है दूरी और विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में, एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति पढ़ना है। इसके अलावा हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है गति वाले चैप्टर में, वह त्वरण पढ़ना है, एक समान गति पढ़ना है, एक समान त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ पढ़ना है, वेग समय ग्राफ पढ़ना है और एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा पढ़नी है। यानी थोड़ा मोड़ा इसको बताया जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा जो इसका चैप्टर शुरू होता है वो दूसरा चैप्टर है बल एवं न्यूटन का नियम। तो बल एवं गति पढ़ना है इसके अंतर्गत, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ना है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल पढ़ना है। साथ ही साथ वस्तु का जड़त्व तथा द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण, यहाँ भी पढ़ना है आपको।
फिर उसके बाद जो तीसरा चैप्टर शुरू होता है वो गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण में हमको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जिसको गुरुत्व भी कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है, द्रव्यमान और भार मुक्त पतन। इसके अलावा इसी पार्ट में, इसी भाग में हम या इसी चैप्टर में पढ़ेंगे प्लवन, प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, ये हमको पढ़ना है। साथ ही साथ चौथे चैप्टर में आ जाएं। चौथे चैप्टर में हमको पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना होगा बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आखिरी चैप्टर, इसमें पांचवा चैप्टर आता है ध्वनि। ध्वनि के बारे में, ध्वनि के अंतर्गत हमको पढ़ना है ध्वनि की प्रकृति, विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण, ध्वनि की चाल, मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर, प्राध्वनि, ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि हमको पढ़ना है। जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है जिसका खाद्य उत्पादन है, ये बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, अलग भाग में भले कर दिया हो। पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन, खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग, रोग एवं कीटों से बचाव, ऑर्गेनिक कृषि। इस तरह से ये पूरे 70 अंक आपके कंप्लीट हुए। यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।